हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 101 का यूनिट 2 व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर। पॉलिटिक्स क्या होता है और स्टेट क्या होता है, और स्टेट के साथ जो पावर आता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है अदर एक्टिविटीज़ को। पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। पॉलिटिक्स जो है वो हमें बताती है कि हमें स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए। एक आर्ट बताती है कि हमें एक स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए, मैनेज कैसे करना चाहिए सोसाइटीज़ को, क्योंकि एक हायरार्की हम लोग एक देखने को मिलता है, जैसे कि वर्ण सिस्टम हो गया या डिफरेंट शूद्राज हो गए, जो हमारे हिस्टोरिकल टाइम से आते जा रहा है। एक सोसाइटिकल नॉर्म जो क्रिएटेड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या हम लोग एक मेल और फीमेल में डिफरेंस देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ को कैसे मैनेज करना है ये हमें पॉलिटिक्स बताता है। इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर, और पावर को कैसे मैनेज करना और यूज़ करना है, अथॉरिटी को कैसे यूज़ करना है, और कैसे अथॉरिटी और पावर जो वो इन्फ्लुएंस करती है स्टेट को। ये चीज़ हम पढ़ते हैं पॉलिटिक्स में। इट रिक्वायर्स स्किल, स्ट्रैटेजी एंड नेगोशिएशंस टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। जब हम लोग पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक पॉलिटिकल पर्सन को स्किल्ड रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी से। कैसा स्ट्रैटेजी? नेगोशिएशन से। जैसे भी स्ट्रैटेजिक आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि ठीक है, अब हम लोग पीओ फॉर एग्जांपल इंडिया का हम लोग ले रहे हैं कि वी विल अटैक पीओके और वी विल टेक द पीओके, फॉर एग्जांपल द गिलगिट और बल्तिस्तान एरिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की है हम लोग। और नेगोशिएशंस क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी, जैसे कि चाइना के साथ हमारा नेगोशिएशंस चलते रहता है, टॉक्स चलते रहता है कि नो दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश इज़ आर, तो दीज आर नेगोशिएशंस। अगर हम लोगों को कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो हम लोग नेगोशिएशन करते हैं। तो पॉलिटिक्स हमें बताता है, स्किल्स बताता है कि कैसे हमें स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस लेना चाहिए, कैसे नेगोशिएशन करना चाहिए, ताकि जो हमारा डिज़ायर है उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। Politics is a practical activity that involves making decisions, resolving conflicts, and allocating resources in a way that benefits the community. Politics हमें बताता है कि हमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे चाइना इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हम लोग वार्ता के बीच में हम लोग चल रहे हैं, वार्ता चल रही है हमारे बीच में। या रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहिए जिससे हमारे कम्युनिटी को बेनिफिट हो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होता है, तो क्या हमें गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, इम्पोर्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स हमें बताता है। इट इज़ अ आर्ट ऑफ गवर्निंग। Example, a major negotiations with local business leaders to attract investment to the city, or a government minister working with stakeholders to develop a new policy. जैसे गवर्नमेंट जो है नेगोशिएट करती है फॉरेन बिजनेस लीडर से, ताकि वो आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और हमारा जो जीडीपी है वो और ग्रो हो। तो ये सब काम जो है यही इसको कहते हैं। तो ये है हमारा जो पॉलिटिक्स है वो एक आर्ट ऑफ गवर्निंग है। पॉलिटिक्स डिफ़िकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। क्या पॉलिटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है? तो हम लोग इसको प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। येस, इट इज़ ट्रू। पॉलिटिक्स जो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड फेनोमेना है, इसका कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं होता है। its boundaries are blurry and its meaning varies depending on the context and perspective. जिस अलग अलग बाउंड्री का अलग अलग पर्सपेक्टिव है और अपने अपने पॉलिटिक्स है, क्योंकि कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं मोनार्की, कहीं रिपब्लिक है, तो सबका अपना अपना रूल है, अपना अपना वे है, अलग अलग बाउंड्री है। तो पॉलिटिक्स का एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स कैन रेफर टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, सोशल मूवमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक वेरियस एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। ये हमें बताती है कि गवर्नमेंट कैसे होता है, स्टेट का गवर्नमेंट कैसे रन होता है, कैसे पॉलिसी हम लोगों को बनानी चाहिए, क्या क्या सोशल मूवमेंट्स हो सकता है, या अगर कोई चीज़ जो है वो जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट हम लोग देखने को मिला, या इंटरनेशनल रिलेशन कैसे स्टेट को रन करना चाहिए। एग्जाम्पल, द टर्म पॉलिटिक्स कैन रेफर टू इलेक्ट्रल कैंपेन, पॉलिसी मेकिंग, सोशल मूवमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन। इट कैन ऑल्सो रेफर टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर और रिलीजन। तो जो टर्म पॉलिटिक्स है उसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रल कैंपेन हो गया, पॉलिसी मेकिंग, सोशल मूवमेंट, ये सब पॉलिटिक्स के अंदर आता है। तो पॉलिटिक्स का कोई एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं हो सकता है। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का नेचर क्या है? पॉलिटिक्स जो है कि इनहेरेंटली कॉम्पिटिटिव, इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज है। इट रिक्वायर्स अडेप्टेशन
Compromise and persuasion. Politics involves the use of power, authority, and influence to achieve desired outcomes, and its nature is shaped by social, economic, and culture context. तो पॉलिटिक्स का जो नेचर है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, इनहेरेंटली कॉम्पिटिटिव है। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़ हम लोगों को एक पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में राइटिस्ट लेफ्टिस्ट है, कोई नेहरू फॉलोअर्स हम लोग कहते हैं कि नेहरूरियन मॉडल्स, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हम लोगों को देखने को, आइडियोलॉजीज़ देखने को मिलती है इन इंडिया इटसेल्फ वी कैन सी। इट रिक्वायर्स अडेप्टेशन, कॉम्प्रोमाइज़ एंड परसुएशन। एक पॉलिटिक्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है अपना आइडियोलॉजी को कभी कभी, जैसे कि नीतीश कुमार हम लोग देख लेते हैं बिहार में, कभी आरजेडी के साथ फॉर्म करते गवर्नमेंट, कभी बीजेपी के साथ फॉर्म करते, तो अपने आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जाके फॉर्म करते हैं। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। पॉलिटिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो अपने पावर को यूज़ करता है अथॉरिटी में आने के लिए और इन्फ्लुएंस करता है, और जो भी उसका डिज़ायर्ड आउटकम होता है, जो भी वो पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं। ये एक सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर कंटेक्स्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर ओपोजिंग पार्टीज नेगोशिएट एंड कॉम्प्रोमाइजेज अ सोशल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर चेंज। एक पार्लियामेंट्री डिबेट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी पे, तो ऑफकोर्स टू टाइप के पीपल होंगे, कुछ बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए फॉर, कुछ अगेंस्ट में बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इश्यूज ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं यूसीसी नहीं आना चाहिए, वहीं पे बीजेपी का कहना है कि नहीं यूसीसी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक नेगोशिएशंस हम लोगों को देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स इज एन इनस्पेसिबल फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन कंडीशन। पॉलिटिक्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, जो हमारे सोसाइटी में सब लोग में प्रेजेंट होता है, कम्युनिटीज़ में। ये शेप करता है रिलेशनशिप को, इंस्टीट्यूशन को और वैल्यूज़ को। पॉलिटिक्स जो है अगर नहीं रहेगा तो हमारा जो सिस्टम है, स्टेट है, वो रन नहीं कर सकता है। ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन नेचर का, जो ड्रिवन बाय पावर्स है, रिकॉग्निशंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस है। एग्जाम्पल ट्राइबल काउंसिल, विलेज असेंबलीज, ये सब एग्जाम्पल्स है कि हमारा जो स्टेट है वो अगर पॉलिटिक्स नहीं रहेगा तो रन ही नहीं हो सकता है। विलेज असेंबलीज, पंचायत नहीं रहेगा तो कैसे विलेज रन होगा, ठीक है। अगर लोकसभा, राज्यसभा नहीं रहेगा तो कैसे लॉज बनेगा। तो पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे सोसाइटी में। What is politics? Politics refers to a process, institution, and activities in governing societies, allocating resources, exercising power. It encompasses various aspects of human life, including government, policy making, social movement, and international relation. एक बहुत अच्छा definition है जो आप लिख सकते हैं। Politics है क्या? तो पॉलिटिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक प्रोसेस है जहाँ पर एक्टिविटी होती है गवर्निंग सोसाइटीज़ के द्वारा, जो इलेक्ट होके जाते हैं, वो रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग करना रहता है वो लोग करते हैं। कोई सोशल मूवमेंट भी होता है, एक हम लोग पॉलिटिक्स में सोशल मूवमेंट्स भी देखते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले वो लोग क्या किए थे, सोशल मूवमेंट्स किए थे। केजरीवाल जो है वो पहले सोशल मूवमेंट के पार्ट थे, उसके बाद वो पॉलिसी मेकिंग में आने के लिए वो इलेक्ट हुए, और वो फिर डिसाइड की कि नहीं अब हम सीएम रहेंगे, तो फिर वो इलेक्शन प्रोसीजर्स में आए। पॉलिटिक्स में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं कि एक इंटरनेशनल रिलेशन कैसे स्टेट के अफेयर्स को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सोशल मूवमेंट, लोकल एक्टिविज्म। पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो रेफर्स टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर और रिलीजन। व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या है? स्टेट एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है जो इनकम्पास करता है इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग सोसाइटीज। स्टेट में क्या होता है? स्टेट किससे बनता है? लोगों से बनता है। स्टेट लोगों से बनता है, जोग्राफिकल बाउंड्री से बनता है, फिर जो उसको रूल करता है रिप्रेजेंटेटिव जो चूज होता है उससे बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। यहाँ ये एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग सोसाइटी से बनता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल मतलब सोसाइटी से बनता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस दैट शेप्स द लाइफ्स ऑफ सिटीजन्स। तो स्टेट जो है
वो इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि एक अथॉरिटी, एक इम्पॉर्टेंट पावर स्टेट के पास रहता है जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेता है पॉलिसी मेकिंग को लेके, और ये शेप करता है अपने जो स्टेट में सिटीजन्स रहते हैं उनके लाइफ्स को शेप करता है. इट रेगुलेट्स सोशल रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स. Example, national government, local authorities on international organization like United Nations. The state can also refer to institutional and persons that make up the government. जैसे कि डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है. पंचायती राज इलेक्शंस होता है तो पंचायत का फॉर्मेशन होता है. तो स्टेट किससे बना? डिफरेंट एंटिटी से बनता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, पर्सन, और ये सब मिला के स्टेट बनता है. और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर. विधानसभा में स्टेट में हम लोग देखते हैं सीएम जो है वो सीएम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, सिटीजन्स के लाइफ के बारे में पॉलिसी मेकिंग करते हैं. तो यही स्टेट है. स्टेट डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिक, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. कैसे वो डिफरेंट है ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कंटेक्स्ट. तो ये चीज़ हम लोग देखें. तो स्टेट जो है वेरीज करता है अक्रॉस सोसाइटीज़. डिफरेंट सोसाइटी का डिफरेंट स्टेट फॉर्मेशन या डिफरेंट मॉरल ऑब्लिगेशन हो सकता है, शेप्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कंटेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. द नेचर ऑफ द स्टेट इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर. तो स्टेट जो है वो डिफरेंट नेचर से इन्फ्लुएंस होता है, डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर से, इकोनॉमिक सिस्टम से और सोशल स्ट्रक्चर से. जैसे कि अगर इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्स है, तो यहाँ पर आप कोई एक, जैसे कि केवल आप हिंदू या मुस्लिम को डिवाइड करके आप रूल नहीं कर सकते हैं. आपको यहाँ काम करना पड़ेगा तभी आप रूल कर सकते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम से भी स्टेट रूल करता है, वेरी करता है. किसी स्टेट में हम लोग देखते हैं कि वो ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस होता है क्योंकि वहाँ पर रिवर्स है, पोर्ट्स हैं. जैसे कि गुजरात, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है स्टेट. क्यों वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है? क्योंकि वो ज़्यादा पोर्ट से घिरा हुआ है, वहाँ पर ट्रेड अच्छा हो सकता है. तो डिफरेंट इन्फ्लुएंस करता है फैक्टर स्टेट को. कंपेयरिंग द लिबरल डेमोक्रेसीज ऑफ स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद इन अथॉरिटेरियन रिजीम लाइक चाइना, द स्टेट कैन ऑल्सो वेरी विद इन अ कंट्री डिपेंडिंग ऑन रीजनल एंड लोकल डिफरेंसेज. हो सकता है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं हो क्योंकि उनका ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छा नहीं है. या अभी हम लोग यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं. यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबरशिप लेना चाहता था और रशिया ये चीज़ नहीं चाहता था क्योंकि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं चाहता था अपने रीजन में. तो हम लोगों को वॉर देखने को मिला. वहीं पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया. नाटो मेंबर्स जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से उनकी जीडीपी भी डाउन हो गया है अभी. तो डिफरेंट चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है. रैफल मिलेंट्स व्यूज़ ऑन द स्टेट. डिफरेंट फिलोसफर्स का डिफरेंट व्यूज़ भी देखने को मिला है. रैफल का क्या व्यू है? ही व्यूड द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास. He argued that state is not a neutral entity, but rather a site of struggle between different classes and interests. तो रैल्फ का कहना है कि स्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डोमिनेट करता है रूलिंग क्लास को क्योंकि मेजॉरिटी का रूल होता है. तो रैल्फ का कहना है कि जो माइनॉरिटी का राइट्स है वो इग्नोर कर देता है स्टेट क्योंकि मेजॉरिटी लोग उनका आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उनका सिलेक्शन होता है. तो वो जो सिलेक्शन हुआ, जो इंसान सिलेक्ट हुआ या पार्टी सिलेक्ट हुआ, वो भी वही पॉलिसीज़ बनाएगा जो मेजॉरिटी के फेवर में होगा. माइनॉरिटी को इग्नोर किया जाएगा. तो रैल्फ का यही कहना है. Example, analyzing the relationship between corporate power and government policy or the role of the state to maintain a social inequality. गवर्नमेंट क्या करती है? जो सिलेक्ट हुई वो मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें चूज़ किया तो उनका आइडियोलॉजी इनसे मैच कर रहा है तो वो मेजॉरिटी के लिए ही जो रूल्स है या जो लॉज है वो बनाएंगे. माइनॉरिटी का जो सोशल इश्यूज़ है उसको सॉल्व नहीं कर पाया जा सकेगा. तो इसी चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ स्टेट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट होता है. सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेसीज हम लोग देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट में हम लोगों को देखने को मिलता है. यहाँ पर फ्री इलेक्शन होता है और इंडिविजुअल को राइट रहता है और जो लॉ से स्टेट चलता है. रिलीजन से स्टेट नहीं चलता या मोनार्की रूल नहीं होता. यहाँ पीपल का रूल होता है. लोग सिलेक्ट करते हैं अपने रूलर को. अथॉरिटेरियन रिजीम
चाइना में हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम है, प्रेस पे कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल रिप्रेशन देखने को मिलता है। टॉलिटेरियन स्टेट नॉर्थ कोरिया में देखने को हम लोगों को मिलता है, जहाँ पर कंप्लीट स्टेट कंट्रोल है, आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, आप कहाँ जा सकते नहीं जा सकते, टोटल लिमिटेड है इंडिविजुअल का फ्रीडम को। सोशलिस्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो मेनली सोशल वेलफेयर पे फोकस करता है, जैसे कि क्यूबा को एक सोशलिस्ट स्टेट कहा जाता है। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, पॉलिटिक्स एज वोकेशन क्या है? पॉलिटिक्स इज अ कॉलिंग और वोकेशन, रिक्वायरमेंट, डेडिकेशन एंड पैशन एंड कमिटमेंट. इट इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ पर्पस, रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटी टू सर्व द कम्युनिटी एंड प्रमोट द कॉमन गुड. तो पॉलिटिक्स जो है वो एक वोकेशन है, वोकेशन मतलब एक डेडिकेशन, रिक्वायरिंग डेडिकेशन. जैसे कि आप कमिटमेंट देते हैं, आपका जब कोई भी जब इलेक्शंस होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती है लड़ने के लिए, और वो लोग वोट मांगती है, बट उससे पहले वो लोग कमिटमेंट देती है कि ठीक है हम सड़क बना देंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. तो यही पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स एक वोकेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप एक कमिटमेंट देते हैं अपने लोगों को कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, सर्व करेंगे हम अपने कम्युनिटी को, और कॉमन गुड लाएंगे अपने कम्युनिटी में. Example, activist fighting for social justice or environment causes, और politician working to represent their constituents. तो हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं कि डिफरेंट एमएलएज जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेके बोलते हैं कि आप मेरे असेंबली में ये होना चाहिए. या एक्टिविस्ट जो है वो फाइट कर रहे हैं सोशल जस्टिस के लिए, फेमिनिज्म के लिए, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के लिए. हम लोग आए दिनों देखते हैं कि यमुना में इतना ज़्यादा वाटर जो है, वाटर का क्वालिटी डिग्रेड हो गया है, तो एक्टिविस्ट फाइट कर रहे हैं. तो यही है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन. द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर. लेजिटिमेट मीन्स कैसे पावर का यूज़ होता है. द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर इन्वॉल्व एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन अ वे एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. आप जब पावर को इस तरीके से यूज़ करते हैं जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड हो, उसी को लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर कहते हैं. जैसे कि फार्मर बिल आया, तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा फार्मर बिल. क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट नहीं की. तो ये एक लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर नहीं था. तो जब लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर तब होता है जब अथॉरिटी के डिसीजंस को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पावर फॉर द कॉमन गुड इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड रूल्स, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इन्फोर्सिंग लॉज और कम्युनिटी लीडर्स वर्किंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट होता है, जैसे फार्मर बिल का मैंने एग्जाम्पल दिया. तो उस पर अगर सरकार चलिए लॉ ले आई, बट वो कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं की, एक लॉन्ग 1 ईयर का हम लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिला, और फिर सरकार को उसको वापस लेना पड़ा. तो यही होता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर. मैक्स वेबर ऑन लेजिटिमेशन. मैक्स वेबर ने क्या कहा लेजिटिमेशन को लेके? मैक्स वेबर व्यूड लेजिटिमेशन एज अ क्रिटिकल टू पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्विंग अ रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी. ही आर्ग्यूड दैट लेजिटिमेशन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू ओबे अथॉरिटी. मार्क्स वेबर कहते हैं कि लेजिटिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल सोसाइटी में, पॉलिटिकल पावर में, क्योंकि अगर लेजिटिमेशन नहीं होगा तो सरकार को जो मन करेगा वो करेगी. अगर लेजिटिमेशन रहता है तो सोसाइटी डिसाइड करती है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहती है कि नहीं. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो उस चीज़ को लेकर रिवोल्ट करती है. एग्जाम्पल, अ गवर्नमेंट लेजिटिमेट बेस्ड ऑन इलेक्शन ट्रेडिशंस एंड करिश्मा. हम लोग एक रिवोल्ट देखने को मिला था एनआरसी सीए को लेके भी. तो वो क्या था? लेजिटिमेशन क्या कहती है कि आप स्टेट के डिसीजन को जब सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो लेजिटिमेशन ऑफ पावर होता है. बट स्टेट के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था तो रिवोल्ट देखने को मिला था एनआरसीसीए को लेके भी. या हम लोग अग्निवीर जो योजना आई उसको देखने को भी हम लोगों को मिला कि जो पीपल थे स्टेट के वो काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट किए इस चीज़ को लेके. तो एक गवर्नमेंट का लेजिटिमेसी देखने को हम लोगों को नहीं मिला, एक गैप देखने को मिला गवर्नमेंट और स्टेट और सोसाइटी के बीच में. तो इसी के साथ हम लोग यूनिट 2 जो है वो कवर कर चुके हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड स्टडी ऑफ स्टेट एंड पावर. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे यूनिट 3. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.